हाय स्टूडेंट्स क्लास 10th का हिंदी पाठ्य पुस्तक मैं पढ़ा रहा हूँ और ये तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, लेखक का परिचय, सब कुछ रचना, और दूसरा में इसके यहाँ तक मैं बताया था, मुझे याद है कहाँ गया, हाँ यहाँ तक बताया था, आगे इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो पढ़ता हूँ मैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। कह रहा है कि श्रम विभाजन, हाँ, काम का बंटवारा, श्रम मतलब क्या, काम, यानी कि काम का बंटवारा सब समाज के लिए आवश्यकता है, बस जरूरी है। काम का बंटवारा करना जरूरी है ताकि काम आसानी से हो सके, संचालन बढ़िया से हो सके। पिकनिक बना रहे हैं छोटे लेवल पे, तो काम को बांटना जरूरी है, नहीं तो लोग कोई मन है तो कोई एक काम में लग जाएगा, जो मन करेगा वो करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कामों के बांटना जरूरी है। तो गांव समाज में भी कामों को बांटना जरूरी है, परंतु किसी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन कर देता है। यानी कि श्रमिक का जो है काम बंटवारे के साथ उसको अस्वाभाविक विभाजन कर देता है। यानी कि उस व्यक्ति को थोड़ा रुचि जान लो भाई, किस काम में रुचि रखता है, किस काम में वो टैलेंटेड है, तब उसका विभाजन करेगा। यह करना चाहिए, ठीक है। पिकनिकें बना रहे हैं, बहुत सारा दोस्त हैं, तो अब दोस्त का इच्छा तो जान लीजिए कि उसको सब्जी बनाने आता है कि नहीं, इंटरेस्ट है कि नहीं, तब उसको सब्जी बनाने के में लगा दीजिएगा कि नहीं तुमको आए ना आए सब्जी बना देना है। तो कहाँ से अच्छा सब्जी बनेगा, कहाँ से अच्छा पिकनिक बनेगा। उसी तरह गांव समाज में भी लोगों का क्या है, चालू है ना, सो लोगों का क्या है, मतलब कैसा रुचि है, किस में काम में वो जानकार है, ज्ञानी है, टैलेंटेड है, तब उस काम उसमें उसका काम लगाइए। यानी कि उस काम में ऐसा काम दीजिए उसको, उस व्यक्ति को, तभी तो अच्छा संचालन होगा। लेकिन नहीं, एक बार बंटवारा हो गया सो हो गया, जिसको काम मिल गया, आए ना आए करना पड़ेगा। यानी कि उसके इच्छा के अनुसार विभाजन हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे पर ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। कह रहा है कि भारत देश में जो है श्रम विभाजन है, वो काम के आधार पर श्रमिक का भी विभाजन नहीं करती, मतलब काम को बांट दिया, बल्कि उसमें ऊंच नीच भी करार दे देता है। यानी कि ऊंच नीच की भावना भी जागृत कर देती है। जो इसको बड़ा काम मिला होगा, अच्छा काम मिला होगा, वो अपने को अच्छा व्यक्ति मानेगा, यानी कि इज्जतपूर्वक सब लोग उसको देखेंगे। जो जिसको छोटा काम मिला होगा, थोड़ा नीच लेवल का काम मिला होगा, ठीक है, ऐसे कोई काम नीच लेवल का नहीं होता है, लेकिन वैसा काम मिला होगा, लोग उसको घृणा के नज़र से देख रहे हैं, मान सम्मान के नज़र से नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसको घृणा कर रहे हैं, यानी कि तुलना में कम रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो यही भारत में ऐसे ही है। यानी कि भारत में पड़ता है कि श्रम विभाजन करता है, श्रम विभाजन से श्रमिक का भी विभाजन करता है, और साथ में उसका जो इज्जत है, मान सम्मान, उसमें भी विभाजन कर देता है। यानी कि उसमें तो अंतर कर देता है, ठीक है। जैसे आपके गांव समाज में है तो कोई है तो क्या करता है, पढ़ाने का काम करता है, कोई है तो गांव समाज में साफ सफाई का काम करता है, कोई नाली साफ करता है, किसी का बाथरूम को साफ करने का काम मिला हुआ है, तो कोई खेत बगीचा का और रख रखाव करता है। सबका काम अलग अलग मिला हुआ है। लेकिन अब क्या, जिस प्रकार से व्यवहार जो है माली के साथ करते हैं, क्या बाथरूम साफ करता है या नाली साफ करता है, उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं क्या, अभी करते हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं, सॉरी, अभी करते हैं, वर्तमान समय में किया जाता है, लेकिन जो अतीत समय है, भूत समय है, उसमें नहीं किया जाता था। कहते नहीं, जी नाली साफ करता, घृणा के नजर से देखते थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, वो भी तो काम कर रहा है। अरे माली जितना काम कर रहा है उससे तो बेहतर वो नाली साफ कर रहा है, और वो नहीं करेगा तो नाली साफ होगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि वो भी एक अच्छा काम कर रहा है, साफ सफाई भी अच्छा काम होता है, ठीक है। तो उसको एक व्यवहार क्या बोलते कि घृणा के तौर पर नहीं देखना चाहिए, ठीक है। भले उससे गंदगी है तो कहिए भाई साहब, हो काम हो गया, चलिए कोई बहुत अच्छा काम किया, अब चलिए साफ हो जाइए। अब तब वो साफ सफाई रहेगा तो फिर अब नॉर्मल तरीका आएगा, साफ फ्रेश आएगा, तो उसे अच्छे से व्यवहार कीजिए कि बहुत अच्छा काम किए। आप नहीं होते तो यहाँ पर गंदगी फैल गया रहता। यानी कि उसको भी उसी टाइप से सम्मान दीजिए जैसे अदर काम को आप देते हैं, अदर काम करने वालों को देते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम पढ़ते हैं।
और एक कहा जा रहा है कि भारत में जैसी नीति है श्रमिक विभाजन करने का, वो 20 में कहीं नहीं पाया था। 20 में भाई सब कुछ समान लेवल है, कोई काम करो भाई, काम करो, सैलरी मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसमें जो नीच काम कर रहा है या कम काम कर रहा है, मतलब किसी प्रकार का अलग से काम कर रहा है, तो उसको काम के आधार पर उसका भेदभाव नहीं किया जाता। मान सम्मान उतना नहीं, डिफरेंस नहीं रहता, सबको बराबर लेवल से मान सम्मान दिया जाता है। ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि 20 समाज में ऐसा नहीं पाया था। आगे देखिए पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ खत्म हो गया ना। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं करती, स्वाभाविक विभाजन नहीं करती, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित ही नहीं है। कह रहा है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लें कि भाई जाति के आधार पर श्रम का विभाजन कर देते हैं। बनिया जात का है तो उसको बनिया वाला काम दे देते हैं, तेली है तो तेली वाला काम देते हैं, ये ग्वार है तो ग्वार वाला काम देते हैं, राजपूत है तो राजपूत वाला काम दे देते हैं। पर यह क्या है, स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की रुचि पर आधारित है ही नहीं, ठीक है। यानी कि बनिया वाले को आप बनिया जैसा काम दे दिए हैं, यानी कि बनिया काम ऐसे जनरली मानिए सामान बेचने का काम रहता है, बिजनेस करने का काम रहता है। तो बनिया में कोई बनिया वाले को आप कह देंगे कि पूरा बनिया सिर्फ सामान ही बेचेगा, तो उसको मन नहीं, मान लो कोई सी बनिया को मन होगा कि नहीं पढ़ाने का काम करता, ठीक है, क्या होता है कि पूजा पाठ करने का काम करता, या क्या दूसरा कोई काम करते, ठीक है, या कोई मतलब दूसरा और कोई काम करते हैं, लेकिन उनको रुचि सामान बेचने में नहीं है, फिर भी आपको वो जाति प्रथा निर्धारित कर दिया कि भाई आप बनिया हैं, बनिया वाला ही काम कीजिएगा, दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही घातक है भाई, क्योंकि इसमें व्यक्ति का रुचि जो है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। किसी को उसमें मिल जाएगा तो उससे थोड़ी होगा, ठीक है, वही चीज़ें। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। अभी मतलब रियल लाइफ से घटना जोड़ सकते हैं समझने के लिए। पिकनिक मना रहे हैं तो पिकनिक कह रहे हो भाई तुम छोटा आदमी है, तुमको छोटा काम मिलेगा, यानी कि तुमको बर्तन साफ करने वाला काम मिलेगा। और पूछ तो लो उस बच्चे को, छोटे बच्चे को बर्तन धोने में इंटरेस्ट है कि नहीं है। जब पर उसको दे ही जा रहे हो, फिक्स कर दियो कि भाई तुमको यही काम ही करना है। तुम छोटा हो, तुम लेट हो, तुम बहुत हो, पैसा वाला हो, कमज़ोर हो, गरीब हो, आपको यही काम करना है। तो ऐसा नहीं, सबको अपना इच्छापूर्वक जो भी काम है देख लीजिए, तब उसके अनुसार दीजिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव कर सकें। कह रहा है कि आपको कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक का निर्माण करने के लिए आवश्यक है, यानी कि आपको समाज में ऐसा नियम कानून होना चाहिए, समाज में श्रमिक को या जो व्यक्ति है उनका इतना तो अधिकार होना चाहिए कि वो अपना मनचाही काम को चुन सके, यानी कि उसको कैसा काम करना है वो अपने अनुसार चुन सके, ठीक है, इतना तो अधिकार होना चाहिए। वही कहा जा रहा है कि गांव समाज में व्यक्तियों को, सक्षम श्रमिकों को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपना मन चाहे पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। अब ऐसा नहीं कि काम हमको करना है, डिसाइड कोई दूसरा करेगा, देखो भाई तुमको ये काम करना है, सामान बेचने काम करना है, भले वो मुझसे पूछे ना पूछे, ठीक है, मुझे सामान बेचने में रुचि है कि नहीं, ये क्या है, जाति निर्धारित करा था। तो समाज में कहा जा रहा है कि ऐसा पावर होना चाहिए, इतना तो अधिकार होना चाहिए कि वो अपने मन चाहे काम को चुन सके। आगे देखिए क्या चीज़ कहा गया। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इसे मनुष्य का प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट खास, ठीक है। एक लेक्चर सुन लीजिए, फिर से आप एक बार चैप्टर कैसे दोहरा दीजिए, पढ़ लीजिए, और इस बार पढ़िएगा ना, फर्स्ट टाइम अपने से पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद पढ़िएगा तब क्या होगा, आपको सबका और समझ में आएगा कि कौन क्या कहना चाह रहा है। और इसके बाद जब क्वेश्चन बनाइएगा ना तो फटाफट 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 मशीन जा खट खट लिखाते चला जाएगा, ठीक है। जो आपको देख कर कोई दम हो जाएगा कि बात कैसे लिख ले रहा है, कैसे समझ में आ जा रहा है, ठीक है, हम लोग कैसे ऐसा सोच ले रहा है, कैसे इसका आंसर सोच ले पा रहा है, तो क्योंकि वो लेक्चर देखा, समझा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए। जाति प्रथा में एक दूसरी सिद्धांत है,
जाति प्रथा दूसरी सिद्धांत क्या है कि यह मनुष्य का प्रशिक्षण, यानी कि परिश्रम मतलब टैलेंट या उसकी निजी क्षमता को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नज़रअंदाज करके एक अलग सा दृष्टिकोण से, यानी कि माता पिता के पेट में ही है तब तो उसका काम निर्धारित कर दिया जाता है। ये क्या है, निर्धारित कर दो जाति प्रथा का क्या दुष्परिणाम है। आपको समझ में आया? जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या है कि इसमें गांव समाज में क्या होता है कि गांव समाज में जाति प्रथा के अनुसार क्या है कि किसी व्यक्ति, जैसे मान लो बनिया जात का कोई व्यक्ति है, वो उसकी पत्नी गर्भवती है, ठीक है, तो उस गर्भ में जो शिशु पल रहा है, भ्रूण पल रहा है, संतान पल रहा है, तो उसको इस दुनिया में आने से पहले ही उसका काम निर्धारित हो गया होता है। भले वह पैदा होने के बाद लंगड़ा हो, लूढ़ा हो, क्या हो, कोई पता नहीं, ठीक है, लेकिन उसका काम पहले निर्धारित कर दिया गया होता है कि आप बनिया है, बनिया वाला काम ही करना पड़ेगा। जैसे हमारे कोई व्यक्ति है राजपूत खानदान से, राजपूत जाति से बिलोंग करता है, मतलब संबंध आता है, तो उसको मान लीजिए उसकी पत्नी गर्भवती है, शिशु को जन्म देने वाला है, तो उस शिशु को अभी जन्म लिया, दुनिया में आया ही नहीं है, पहले उसका काम निर्धारित हो गया है। भले वो जन्म लेने के बाद लंगड़ा हो, लूढ़ा हो, कमज़ोर हो, मजबूत हो, तेज हो, क्या हो, लड़ने में सक्षम हो कि नहीं हो, और वो राजपूत जाति का है तो राजपूत जाति का काम रहता है लड़ाई पीट जो भी होता है, यानी कि मार काट उस टाइप से, यानी कि रक्षा करने का काम होता है, तो वो काम मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति को क्षमता को भी दबा दिया जाता है। फिर ऊपर से क्या है कि उसका जो निजी आवश्यकता है, निजी क्षमता है या प्रशिक्षण है, उसको दबाकर उसको जाति के आधार पे ही पेट में ही क्या होता है कि काम निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक है। ये क्या है कि वो जाति प्रथा के अनुसार ही होता है। आगे देखिए, चलिए, तो ये पैराग्राफ खत्म हो गया। अब नेक्स्ट दिन आगे से मैं पढ़ाऊँगा, थोड़ा थोड़ा छोटा ही वीडियो बना